इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी हेडिंग जो है वो हो जाएगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फैक्टराइज द डिटर्मिनेंट और इस तरीके से डिटर्मिनेंट गिवन है 3a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस सी टू द पावर 5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो है वो प्रॉब्लम पहली बात तो हमें देख के समझ में आनी चाहिए कि कैसे पता चलेगा ये कहाँ की है। ये फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टर कैसे हम निकालें। तो पहली बात तो देख के आइडिया होना बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर इसके फैक्टर्स दिए होंगे तब तो बहुत ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि ए बी सी की वैल्यू अपनी तरफ से रख दो और दोनों जो ये LHS में डिटर्मिनेंट दिया यहाँ पर पुट कर दो और RHS में जो फैक्टर्स दिए वहाँ पुट कर दो। बस ये ध्यान रखो कि ए माइनस बी बी माइनस सी, अगर सी माइनस ए है तो किसी की वैल्यू इक्वल मत रखना, क्योंकि इक्वल रखने से वो 0 0 0 बन जाता है। ठीक है ना। तो वो खैर हमने सीखा हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हम पूरे प्रॉपर मेथड से करेंगे। फिर हिट एंड ट्रायल से तो हमको पता ही है कि ए बी सी की अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर दो। अब जैसे यहाँ पर दिया फैक्टराइज द डिटर्मिनेंट, तो फिर कैसे फैक्टराइज होगा, इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो पहली बात तो हमको इसको देख के ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये दो डिटर्मिनेंट का जो है वो प्रोडक्ट है। कैसे, इस 3 को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और ऐसे लिख लेंगे। देखो नहीं, 3 प्लस जीरो करने से प्रॉब्लम होगी। 3 को हम 3 टर्म, सब में हम देख रहे हैं सब में 3 3 टर्म आ रहा है, तो हम इसको भी क्यों ना 3 टर्म में ले लेते हैं। जीरो लेने से फिर वो सब जीरो होने के चांसेस रहेंगे। जब जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जीरो हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो हमने क्या किया, इसको 1 + 1 + 1 कर लिया। यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 और 5 बी टू द पावर 5 और सी टू द पावर 5। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना है और ये ध्यान रखना है कि रो बाई रो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पहले 1 + 1 + 1 आना चाहिए। यानी बता सकते हो कि पहले वाले डिटर्मिनेंट में क्या होगा भाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तभी तो 1 आएगा। दूसरे में भी 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तभी 1 आएगा। तीसरे में भी 1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तभी 1 आएगा। तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, देखो मिल गया ना। ये पहला वाला हमारा जो था वो हमें मिल चुका है, 1 + 1 + 1। अब हमें दूसरे वाले का भी करना है इसी के साथ, दूसरे वाले का भी इसी के साथ करना है और ये मिलना चाहिए। तो आप दूसरे वाले में क्या रखें, फिर तीसरे में क्या रखें, ये अब हमें सोचना है थोड़ा सा कि हमें a + b + c चाहिए दूसरा। तो सेकेंड वाले का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई हम तीनों रो का पहले हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों रो का फर्स्ट वाले से करते हैं।
तो फर्स्ट हमारी वो कंप्लीट हो जाती है रो, फिर तीनों का सेकंड से करते हैं तो सेकंड कंप्लीट हो जाता है, फिर तीनों का थर्ड से करते हैं तो थर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो पहले फर्स्ट से कर रहे थे हम, तो 1 1 1 का कर दिया। अब जरा यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए भाई, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a b और c यहाँ पर होगा तभी तो मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर तीसरे वाले में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए हमको, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिल जाएगा हमको। अब जरा देख लो, इन तीनों का हमने पहले में कर लिया, अब इन्हीं तीनों का सेकंड में करना है हमको, तो दूसरा वाला मिलना चाहिए। पहले तो a प्लस बी प्लस सी मिलना चाहिए, तो ए बी सी जब यहाँ पर होगा तभी तो 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। फिर दूसरे से करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और तीसरे से करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको ये सोच समझ के जवाब देना है कि क्या आपने ये दोनों डिटर्मिनेंट पढ़े हुए हैं पहले कभी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके हमने बोला हुआ था कि ये इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, ये आपको लर्न होने चाहिए। तो आप बताइए पहले के क्या फैक्टर होंगे और दूसरे के क्या फैक्टर होंगे। ये हमने पहले किया हुआ है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसकी आई हुई है। और इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है, जो इस वाले पार्ट की वैल्यू, हाँ a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस, ये तो इजी होता है। अब इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फैक्टराइज होने के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो जेई ने पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो यही टाइप का क्वेश्चन है, मैं अभी दे रहा हूँ उसको उसको आपको ट्राई करना है। यस, ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कभी जेई की प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा ही है जैसा अभी हमने किया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड f of n इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ये गिवन है। एंड एक डिटर्मिनेंट हमको गिवन है 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 3, और यहाँ पर है 1 प्लस एफ ऑफ 2 1 प्लस एफ ऑफ 3 1 प्लस एफ ऑफ 4, और इक्वल टू गिवन है k टाइम्स 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। देन k की वैल्यू हमको बतानी है कि क्या होगी, k इक्वल टू वॉट। ए ऑप्शन में है 1,
बी ऑप्शन में है -1, सी ऑप्शन में है अल्फा बीटा और डी ऑप्शन में है 1/अल्फा बीटा। प्रोसेस क्या है आपका? कैसे? नहीं नहीं, कैसे जीरो हो जाएगा? यहाँ पर एफ ऑफ एन की वैल्यू अगर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर 1 n है, तो पहले तो 3 को तो 1+1 लिख ही देते हैं, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पर 1+अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पर 1+अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1+अल्फा प्लस बीटा, 1+अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1+अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1+अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1+अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और 1+अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ये आगे वैल्यू है। 1 1 1 सेकेंड, 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 1 1 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सेम इन तीनों का पहले फर्स्ट में कराया, तो देखो ये बन गया हमारा फर्स्ट वाली रो बन जाएगी। फिर इन्हीं तीनों का जब हम सेकंड में कराएंगे, तो ये जो सेकंड वाली रो है ये बन जाएगी। फिर थर्ड में कराएंगे तो थर्ड वाली बन जाएगी। अब ये तो अभी ऊपर वाला भी हमने ऐसे ही किया था, देखो यहाँ पर ये वही तो सेम है। ये जो डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है, ये 1 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या फ़र्क हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ए और ए स्क्वायर किया है, यहाँ पर वो उन्होंने उसकी वैल्यू भी 1 1 कर दी है। अगर आप ध्यान से दोनों को कंपेयर कराएं तो 1 a स्क्वायर है, 1 b b स्क्वायर है और 1 c c स्क्वायर है। तो बस उन्होंने a की वैल्यू 1 कर दी है। तो जो तुम्हारे फैक्टर बनेंगे वो जैसे यहाँ पर बन रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है, तो इसको देख के नीचे वाले के फैक्टर क्या बन जाएगा? हाँ, 1 - अल्फा, फिर 1 - बीटा, 1 - अल्फा, 1 - बीटा और 1 अल्फा - बीटा, ये बनेगा फर्स्ट वाले का। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस है। दूसरे का भी यही बनने वाला है, 1 - अल्फा, 1 - बीटा और अल्फा माइनस बीटा। और इसका भी होल स्क्वायर ये बाद में हो जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - अल्फा स्क्वायर, 1 - बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? और ये जो है वो इक्वल में दिया है k टाइम्स 1 - अल्फा का स्क्वायर, 1 - बीटा का स्क्वायर और अल्फा हो सकता है कहीं पर 1 - बीटा की जगह बीटा -1 आ रहा हो सकता है यहाँ पर। अगर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है यहाँ पर भाई ये 1 हमने जो डिटर्मिनेंट यूज़ की थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई थी a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस है। तो हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो a की जगह पे 1 आ रहा है, b की जगह पे तो अल्फा आ रहा है, a की जगह पे 1 आ रहा है, तो a माइनस बी तो 1 - अल्फा हो गया। ये तो होगा ना? फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, b माइनस सी, बी माइनस सी करोगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और फिर तीसरा बीटा -1 आ जाएगा।
तो हो सकता है बीटा माइनस वन जब दो का मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर अपने आप बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बोलो या वन माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोलो, दोनों सेम है। तो इसलिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको वहाँ पर पेपर में ऐसे भी कर सकते थे और भी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। वैसे ये भी बहुत इजी है, दो लाइन का ही तो था और ये दोनों डिटर्मिनेंट हमें पता है। जैसे यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताया हुआ था कि हिट एंड ट्रायल में हम दूसरे मेथड से भी इसको करके दिखा देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे, ये सेकेंड मेथड। और ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप बाद में सॉल्व करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, के इंटू वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो आपको बस करना क्या है, सीधे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बोथ साइड पुट कर देनी है। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है और बीटा की वैल्यू। अब ये सोचना आपका काम है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम क्या पुट करें। पहले तो उसने मना कर दिया कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो नहीं होगा, तो हम ज़ीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सीधे सीधे यहाँ पे बोल दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो, और दोनों इक्वल भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा जब करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों को इक्वल नहीं पुट कर सकते और दोनों को ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। तो ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, या तो वन टू पुट कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है। अल्फ़ा की वैल्यू वन और बीटा की वैल्यू टू पुट कर दो, क्या ऐसे कर सकते हैं? कहीं पे ज़ीरो होने का चांस है क्या? हाँ, तो फिर इसको क्या करोगे, अल्फ़ा को क्या पुट कर दो, माइनस वन। क्या अभी भी ज़ीरो होने के चांस है? अब तो नहीं ज़ीरो होगा ना। बिल्कुल टू थ्री कर सकते हैं, जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करोगे ना उतनी ही बड़ी डिटर्मिनेंट बनेगी, उतना ही बड़ा उसका एक्सपेंशन बनेगा। बात समझ रहे हो? जितनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे उतना ही बड़ा एक्सपेंशन बनेगा, उतना ही सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। बाकी करने को तो आप कुछ भी पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जब आप अल्फ़ा की वन और बीटा की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो पहला तो थ्री दिया था, फिर वन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टू हो गया वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरे में वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, टू वन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टू हो गया वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एट हो गया। और वन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और वन प्लस अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हो गया ये, और ये वन प्लस अल्फ़ा की पावर फोर और बीटा की पावर फोर हो गया, और इक्वल टू के टाइम्स वन माइनस अल्फ़ा, तो वन प्लस अल्फ़ा, वन माइनस बीटा तो वन माइनस टू, और इनका होल स्क्वायर चलेगा साथ में, और अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अब ये डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करना सभी को आता ही है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड कर ही लेते हैं। थ्री टू ये आ जाएगा सिक्स, ये आ जाएगा टू सिक्स एट, और यहाँ कितना आ जाएगा, फोर वन फाइव वन सिक्स एट और 18। टू और टू तो दोनों में से कॉमन ही है, तो टू स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो उससे कट हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से भी कर सकते थे और प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के आने के चांसेस 100% रहते हैं पेपर में, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से सॉल्व करें। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स, ये एक डिटर्मिनेंट हमको दिया है बड़ा सा। इसके जो डिटर्मिनेंट होगा ना, जो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो देखने में ही काफ़ी बड़ा होगा। इसी से हमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये, क्योंकि हम इसमें आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री करते रह जाएंगे, कभी ना कोई कॉमन दिखेगा
ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आए, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना भी आए, इजीली सॉल्व हो जाए। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जिस मेथड से आपको बताया जा रहा है उसी से आप सॉल्व करें। अगर आपके दिमाग में आता है कि भाई ये इससे इजी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कर सकते हैं। अभी हम चूँकि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं तो इसलिए हम उससे उसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ उसी से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, कुछ भी आप करें, आंसर बस निकालें और सही निकालें, ये हमको प्रूव करना है। तो अब इसको देखो, इसको देख के इजीली हमको समझ में आ रहा है कि ये 3 डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट के फैक्टर हमको पता है कहाँ से आते हैं, और ये वाले 3 भी हमको पता है इजीली। लेकिन यहाँ से देख के आइडिया नहीं हो रहा है, यहाँ से देख के हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि इससे ये बनेगा। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करो, देखो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो जो डिटरमिनेंट में ब्रेक करके एक बार आप ट्राई करें। नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल टू ये है। वैल्यूज लेके हाँ इक्वल प्रूव कर दो भाई, बी सी ए बी सी डी सब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेके मतलब इक्वल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमें वो काम अभी करना नहीं है, वो हम पेपर के लिए रखते हैं अपना काम। अभी हमको सिर्फ यही काम करना है कि इससे ये प्रूफ करके लाना है, वेरीफाई नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाहता हूँ? अभी हम क्या करेंगे, हमें फैक्टराइज करके ही दिखाना है। करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको जो है R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे तो भी हो सकता है, कॉमन मिल जाए। कई बार फैक्टर भी मिल जाएंगे, जैसे देखो यहाँ दिख रहा C प्लस एक्स है, यहाँ भी C प्लस एक्स है, यहाँ A प्लस एक्स है, यहाँ भी A प्लस एक्स है। तो C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करोगे तो हो सकता है कि कम हो जाए, छोटा हो जाए। लेकिन अभी हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से ही करेंगे। करने के मेथड बहुत सारे होंगे, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे भाई ए बी सी की वैल्यू रख दो और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड। हाँ वो भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसी से करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी बी एक्स प्लस सी एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बी प्लस सी, और साथ में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर सिमिलरली जी हाँ, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से करना है तो मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा। और अभी हम उसको सीख रहे हैं तो इसलिए अभी हम इस मेथड से ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है b प्लस सी और यहाँ पर y आ जाएगा, और यहाँ पर b प्लस सी के साथ z प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर ए सी इंटू एक्स इंटू ए प्लस सी प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए सी एक्स इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस सी और वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए सी प्लस ए प्लस सी इंटू, अच्छा यहाँ पर वाई है तो वाई स्क्वायर वाई आ जाएगा, और यहाँ जेड है तो जेड आ जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा। और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब आपकी ड्यूटी है कि आप तुरंत देखना चालू कर दें और इसमें से सोचें कि कौन कौन से दो डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया है, अब आप ये सोचें कि इनसे दो डिटर्मिनेंट कौन से बनेंगे। क्या है कोई पॉसिबिलिटी इनसे दो डिटर्मिनेंट बनने की? ये सोचना आपका काम है। एक डिटर्मिनेंट ये और एक डिटर्मिनेंट ये, रो बाई रो मल्टीप्लाई करें और यही वैल्यू आनी चाहिए।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो पहला वाला टर्म बी सी आ रहा है, तो हमने इसको बी सी रख दिया। तो अगर बी सी का किस में मल्टीप्लाई करेंगे कि बी सी मिलेगा, तो बी सी का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बी सी मिलेगा। तो जैसे यहाँ बी सी रखा है तो यहाँ हमने बी प्लस सी रख दिया, तो बी प्लस सी के साथ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए। और तीसरे में कह रहा है ये यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर चाहिए। ओके, अब देखो दोनों तरफ जैसे ही हमने एक्स लिया, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे हमने दोनों तरफ एक्स ले लिया तो सेकंड वाले को जरा ढूंढो, सेकंड मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर। सेकंड हमें क्या करना है, इन तीनों में रखना है और इन तीनों का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। और ये पहली वाली कंप्लीट होनी चाहिए, तो दूसरे में क्या आएगा यहाँ पे बी सी के बाद, यहाँ देखो ए सी आ गया, यहाँ ए प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ होना चाहिए और एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए तीनों। हाँ, तीनों में ही एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो जैसे ही हम कोई गलत स्टेप करेंगे हमको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ गड़बड़ जा रहे हैं हम, तो वो अगली लाइन में हमको तुरंत दिखने लगेगा। तो यहाँ 1 होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ ए सी हो गया, यहाँ ए प्लस सी हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे भाई 1 हो जाएगा तभी तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। और तीसरे में क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, अब ए बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, और यहाँ 1 हो गया। देखो तीनों में मल्टीप्लाई करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इजिली दिखाई दे रहा होंगे। सिमिलरली जैसे अब साइक्लिक ऑर्डर इतना इजी होता है कि हमको आइडिया हो जाता है कि बाकी तीनों में अब हम क्या रखेंगे, 1 एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, तो दूसरा वाई वाला चाहिए तो क्या बनेगा, 1 वाई वाई स्क्वायर बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, 1 जेड जेड स्क्वायर बनेगा। और ये तो वही वाली डिटर्मिनेंट बन गई जिसको हमने लर्न करने के लिए बोला हुआ है, आपको याद होगा, ये वाली डिटर्मिनेंट। तो ये मिल गया, पहले वाले से x माइनस वाई मिल गया, y माइनस जेड मिल गया, और z माइनस एक्स मिल गया पहले वाले से। और दूसरे वाले से यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको इसको, ये कोई डायरेक्ट वाली नहीं है, तो इसको फिर हमें हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि भाई इससे कैसे मिला है। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो जब भी कभी दो दो तीन तीन 1 मिल जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, R2 में R2 माइनस R3 कर दें, और R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। R1 को हमने जो है टच नहीं किया, बी प्लस सी और ये 1। R2 में किया है तो R2 माइनस R3 करोगे, क्या मिल जाएगा, ए सी माइनस ए बी, ये मिलेगा हमको ए सी माइनस ए बी। और इसमें से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सी माइनस बी, लेकिन हमें तो बी माइनस सी चाहिए, तो माइनस ए कॉमन ले लिया। सिमिलरली आर थ्री माइनस आर वन जब आप करेंगे तो आर थ्री माइनस आर वन में ए बी माइनस बी सी, तो बी कॉमन लोगे तो ए माइनस बी, तो माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस ए। तो ये काम यहीं पे कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। जैसे अब यहाँ पर करने जा रहे हैं आर टू माइनस आर थ्री, तो ए प्लस सी माइनस ए और माइनस बी, तो ए से ए कट हो जाएगा तो सी माइनस बी आ रहा, तो हमने माइनस पहले ले लिया, तो बी माइनस सी, यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर सी माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ तो ज़ीरो ज़ीरो बनना ही है। और ये तो फैक्टराइज हो ही चुका है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब बस ये भी फैक्टराइज हो गया, देखो ना यहाँ पर बी माइनस सी कॉमन हो गया, सी माइनस ए कॉमन हो गया, तो बचा क्या, बी सी बी प्लस सी और 1। दूसरे में माइनस ए माइनस 1 और 0, तीसरे में माइनस बी माइनस 1 और 0। और जैसे ही हमने कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किया, जैसे ही हमने इसको कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दिया, क्या बन जाएगा, एक्सपैंड अलोंग C3। तो C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करोगे तो 1 आएगा केवल, बाकी दोनों तो ज़ीरो ही है। तो ये बन जाएगा माइनस ए इंटू माइनस वन, तो ए, और माइनस बी इंटू माइनस वन प्लस बी, और फिर माइनस करना है। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये साथ में मल्टीप्लाई होके देखो बन गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब बात समझ में आ रही, घूम घूम के देखो कई सारे मेथड हमें सीखने को मिल रहे हैं। अभी मैं एक और मेथड बताऊंगा इसमें,
फैक्टराइजेशन करके जो मेथड होता है उसको फैक्टर थ्योरम का मेथड बोलते हैं। वो भी अभी एक क्वेश्चन दूंगा, ये भी कभी जेईई के प्रीवियस ईयर में आया है। उसको हम दो तरीके से करेंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से तो करेंगे ही, फैक्टर थ्योरम से कैसे हम उसका यूज़ करेंगे और उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में करना है तब तो फिर हमें तो वही यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन कई बार इनको कहता है कि फैक्टराइज करो, तो फिर फैक्टर थ्योरम से ज़्यादा ईजी हो जाता है सॉल्व करना। तो वो भी अभी हम सीखेंगे। तो इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में तो अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और अभी डिलीटेड में भी तो है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमें पूरा मेथड से सॉल्व करना वो बोर्ड लेवल का ही काम होता है। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही बनेगा ना, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बनता है जिसमें हमें स्टेप्स नहीं दिखानी, तो हम वहाँ पर वैल्यू ये पुट करके देख सकते हैं और आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन करके तो करना ही पड़ेगा फिर हमको। चलिए तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी माइनस जेड का होल स्क्वायर, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर, इक्वल टू हमको ये एक दूसरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी इक्वल प्रूफ करना है। और वो डिटर्मिनेंट है वन प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और वन प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली वन प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, वन प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, वन प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस सी वाई का होल स्क्वायर और वन प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। और उसके बाद भी क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टराइज इट। इसको फैक्टराइज भी करना है बाद में, पहले इसको दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है और बाद में फिर इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स भी बताने हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, ये पहले कभी एडवांस का क्वेश्चन है, पहले कभी आया था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम हमें अपना होल स्क्वायर जो दिया हुआ है वो ओपन कर लेना है और फिर दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना है। एक बार जरा ट्राई करो, पहले खुद से देखो ट्राई करके। पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, फिर उसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने की कोशिश करो। पहले एलएचएस को लेके चलो, एलएचएस से हम आरएचएस बनाने की कोशिश करेंगे बाद में। पहले आप एलएचएस का होल स्क्वायर ओपन कर दे सबका और फिर उसको दो डिटर्मिनेंट में बनाने की कोशिश करें।
ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले ए स्क्वायर चेक कर लेते हैं एक बार कि कहाँ तक सही किया है। यहाँ पर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx, सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, अब दो डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इधर उधर हो जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड रो इंटरचेंज हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें रो बाई रो बनाना है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रो बाई रो बनाना है तो पहले तो ए स्क्वायर चाहिए, तो अगर ए स्क्वायर है तो उसके साथ 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पर -2a और साथ में x है और साथ में यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये तो याद ही होगा कि a स्क्वायर और 2a है तो यहाँ पर x होना चाहिए, तो 2ax हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हमने देखा था कि x और x करने से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 और यहाँ पर x स्क्वायर ले लेते, क्योंकि बाकियों में भी हमें x स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब जैसे ही एक हमको मिल जाता है, बाकी सब तो एज इट इज़ ही बनते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस 2a 1 आया, तो बी स्क्वायर माइनस 2b और 1 आएगा, सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 2ax और यहाँ पर 1 -2x और यहाँ पर a। फिर वो थोड़ा सा ठीक है चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा ना, जब हमें यहाँ पर 1x और एक्स स्क्वायर, 1y और वाई स्क्वायर और 1z और जेड स्क्वायर का जब हमको पता ही है कि इसका क्या सोल्यूशन होता है, पता है ना हमको इसकी क्या टेबल में कैसे हमने ये तो याद रखने वाले हैं। तो फिर हम इसी तरीके से करेंगे, जितना पहले वाले डिटर्मिनेंट में वो सारे ए बी सी वाले टर्म होंगे और जितने दूसरे डिटर्मिनेंट में बनेंगे वो सारे एक्स वाई जेड वाले टर्म बनेंगे। पहले वाले भी क्वेश्चन में आप अगर देखें तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये देखिए, सब में बी प्लस सी, बी सी और 1 एक साथ, 1x और एक्स स्क्वायर, 1y और वाई, उससे क्या होता है, सिमेट्रिक लगता है देखने में और इजिली सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप इधर से उधर इंटरचेंज कर रहे हैं तो देख लेना उसमें सारे मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहे हैं क्या। जैसे आपने बोला, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर ए बी सी की जगह पर हम यहाँ एक्स वाई जेड कर दें और यहाँ ए बी सी कर दें ना, यहाँ पर हमने कर दिया एक्स वाई और जेड और यहाँ पर कर दिया ए बी और सी। तो ज़रा देखते हैं दूसरे का मल्टीप्लाई करके, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होना चाहिए और फर्स्ट वाला आना चाहिए। क्या मिल रहा है फर्स्ट वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर पहला मिल गया, ठीक है। फिर इन दोनों का जरा दूसरे में करो, क्या मिल रहा है ये वाला, मिल रहा है। और फिर इन तीनों का तीसरे में करो, क्या देखो मिल रहा है। और फिर बाकी दोनों में भी करके देख लो, सभी को मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे बी स्क्वायर 2a y मिलेगा, 2a y, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 2z, 2a z और ये एक्स स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर और 2az के साथ यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ जेड स्क्वायर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर सी स्क्वायर और 2az और प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम साइक्लिक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स वाई जेड वाले टर्म है
वो एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनके फैक्टर भी पता है, और जितने ए बी सी वाले फैक्टर हैं वो एक साथ कर, हो सकता है कि उनसे भी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश यही कि एक डिटर्मिनेंट जो है वो ए बी सी के टर्म में और दूसरा एक्स वाई जेड के टर्म में। तो इसके फैक्टर तो हमें इजीली पता ही है, इसके भी पता है। अगर हम यहाँ से -2 को बाहर निकाल लें, तो क्या हमने ये नहीं किया, ए स्क्वायर ए और 1, बी स्क्वायर बी और 1, सी स्क्वायर सी और 1, तो ये भी तो वही लिखा है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बस इधर उधर इंटरचेंज किया गया। तो इनके फैक्टर हम सीधे यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 हो गया -2, और यहाँ पर ए स्क्वायर ए और 1, बी स्क्वायर बी और 1, सी स्क्वायर सी और 1। अब हमें वो देखना पड़ेगा कि जो हमने याद किया था उसमें से जो बने थे वो क्या थे, 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसको भी, इसके फैक्टर तो हमको पता है, तो इसको भी इधर उधर इंटरचेंज कर लो, एक बार इसको इधर से उधर भेजोगे और इसको इधर से उधर भेजोगे, तो ये -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, और फिर सिमेट्रिक बन जाएगा एकदम। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसके फैक्टर बन गए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके फैक्टर बन गए। दूसरे वाले के इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो ये पूरे के पूरा हमारा जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 2 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अभी हमने इसको फैक्टराइज करके इसका आंसर एक निकाल दिया। अभी हमने LHS को RHS की इक्वल प्रूफ नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ पर ये फैक्टराइज ज़रूर हो गया। हमारी मेन ड्यूटी तो ये थी कि इसको जो है इसकी इक्वल प्रूफ करना था। बात समझ में आ रही है? इसको हमें क्वेश्चन था कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ये इसके इक्वल कैसे प्रूफ होगा, ये अब हमें सोचना है फिर से, क्योंकि हमने जो दो डिटर्मिनेंट बनाए उनसे तो फिर फैक्टराइज होके आंसर आ गया। हमें क्या करना था, जो दो डिटर्मिनेंट बने थे इन्हीं को कुछ इधर उधर सेट करके कुछ ऐसा बनाना था जिससे हमारा ये बन जाए। मतलब क्या मिल जाए, पहले वाले में क्या मिलना चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान से आप अगर देखें तो हमें क्या लाना है, हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाना है, और 2ax लेके आना है। आप जरा यहाँ पर देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल जाए और 2ax मिल जाए, 1 मिल जाए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाए और 2ax मिल जाए। तो क्या अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें साथ में, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 मिल जाएगा, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax भी मिल जाएगा, कि नहीं? यही तो हमें चाहिए, बोलो। तो अब जरा इनको बस केवल हमें सेट करना है। तो मैं फिर से एक बार इसको पूरा डिटर्मिनेंट को यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो आया था, यहाँ पर हम इसका जो है वो कुछ और दूसरा नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, ए स्क्वायर -2a और 1, बी स्क्वायर -2b और 1, सी स्क्वायर -2c और 1, और मल्टीप्लाई करना था 1x एक्स स्क्वायर के साथ, 1y वाई स्क्वायर के साथ, 1z जेड स्क्वायर के साथ। अब हमें कुछ ऐसा सेट करना है कि 1 का 1 के साथ हो, x का, पहली बात तो ये कि माइनस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस माइनस को हमें हटाना है। तो हमने 2 को बाहर ले लिया, -2 को, जैसे केविन ने ऊपर लिया था। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ए बी सी आ गया, और 1 1 1 आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई रो, तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 आएगा, लेकिन हमें तो 2ax चाहिए। तो एक काम करते हैं ना कि 2 को फिर बाहर क्यों ले आते हैं, 2 को हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं, जब हमें 2ax चाहिए ही चाहिए, तो फिर हम 2 नहीं लाते, सिर्फ माइनस ले आते हैं बाहर। 2 को यहीं रहने दो, क्योंकि 2ax 2bx और 2cx तो चाहिए ही चाहिए। देखो आप, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए पहले वाले में, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, 2ax चाहिए। दूसरे में क्या चाहिए, 1 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ay, यानी 2a तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम क्यों उसको इधर उधर सेट करेंगे, उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं। बस माइनस की प्रॉब्लम है, तो ये -1 जो था इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा।
तो पहले हमें 1 चाहिए, तो हमने इसको इधर इंटरचेंज कर दिया, मतलब C1 को C3 से रिप्लेस कर दिया। तो 1 1 1 आ गया, ये 2A 2B 2C आ गया, और यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। और अब यहाँ पर देखो 1 1 1 एक्स वाई जेड आ गया, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अब जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के देखो रो बाई रो, क्या यही बनने वाला है क्या? और ये माइनस जब हमने इंटरचेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस और भी तो बाहर आएगा। अभी -1 चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने माइनस इधर से उधर इंटरचेंज किया C1 को C3 में, अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनने वाला है। आएगा 1 + 2ax + एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 + 2bx + b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 + 2cx + c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो इन तीनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये बन गया। बाकी सेकंड में करोगे तो सेकंड वाला बन जाएगा। सेकंड में क्या होगा, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई अब सेकंड के साथ रो के साथ हो जाएगा, इस वाले के साथ, तो सेकंड वाला बन जाएगा। क्या बनेगा, 1 + 2ay + a स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 + 2by + b स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 + 2cy + c स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड वाले को भी कर लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई जब थर्ड में होगा, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई जब थर्ड वाले के साथ, इस थर्ड रो के साथ इन तीनों का होगा, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, 1 + 2az + a स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 + 2az 2bz + b स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 1 + 2cz + c स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखो जो हमें चाहिए था वो हमारा मिल गया, 1 + ax का होल स्क्वायर, 1 + bx का होल स्क्वायर, 1 + cx का होल स्क्वायर, 1 + ay का होल स्क्वायर, 1 + by का होल स्क्वायर, 1 + cy का होल स्क्वायर, 1 + az का होल स्क्वायर, 1 + bz का होल स्क्वायर, और 1 + cz का होल स्क्वायर। तो ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में बहुत पहले की बातें हैं, उस समय ये क्वेश्चन पूछे गए। एडवांस में इनमें हमें मल्टीप्लाई करके देखना था कि ये आता है कि नहीं आता। देखो आ गया ना, 1 + ax 1 + bx 1 + cx। बताओ इसमें कहीं पर कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? अब अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अभी हम दूसरे में, ये तो हो गया कंप्लीट खैर, इसको हम दूसरे मेथड से, जैसे मान लो क्वेश्चन कभी फैक्टर थ्योरम से करना होता, जब हमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं अप्लाई करना होता या इस तरीके से प्रूव करने वाला, तो अब आएगा नहीं पेपर में। और अगर मान लिया आ भी गया कि एक डिटर्मिनेंट दिया बाकी चार दिए, तो हम वैल्यू रख के चेक करके देख लेंगे, 1 0 -1 -2 और 2 3 4, तो ऐसे रख के लोग चेक कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है उससे। अगर हम कोई छोटी छोटी वैल्यू ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी एक मैं एक इसको और भी एक मेथड से बताता हूँ, देखो इसी को हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। इसी को अभी हम किसी दूसरे मेथड से करते हैं, तो ये हेडिंग लिख लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से भी कई बार क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाले होते हैं, और उससे हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है हमारे। जैसे एक क्वेश्चन यही है सेम, ये दिया हुआ था डेल्टा इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस वाई का होल स्क्वायर, b माइनस, सेम क्वेश्चन है, c माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस जेड का होल स्क्वायर, b माइनस जेड का होल स्क्वायर, और c माइनस जेड का होल स्क्वायर। और इसके इक्वल में ऑप्शन दिए हुए थे 3 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था 2 टाइम्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तीसरा ऑप्शन था 2 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और फोर्थ ऑप्शन था डी ऑप्शन, जो है वो 4 टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए
और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम कैसे चेक करें कौन सा हमारा मेथड, ये कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? एक मेथड तो ये है कि हम सब ABC की वैल्यू ढूंढना चालू करें और वैल्यू पुट कर दें, उससे हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। और क्या तरीका है, और हम किससे करें कि इसको सॉल्व कर सकें? फैक्टर थ्योरम आपको याद होगी। फैक्टर थ्योरम क्या थी, कोई बताएगा फैक्टर थ्योरम क्या थी? वहाँ पर हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो फैक्टर थ्योरम पढ़ा हुआ था। तो वो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम जैसे कि फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? जैसे हम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वो सब पढ़ते हैं ना, कि एक्स की कोई वैल्यू, कोई ऐसा फैक्टर ले लो जिससे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। ये तो होती थी फैक्टर थ्योरम, 9th 10th में 8th में हमने सीखा था। तो वही सेम है यहाँ पर भी, ऐसा कुछ नया काम नहीं है कि हम एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ले लें जो इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई कर दे, मतलब जीरो हो जाए ये डिटर्मिनेंट, तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा, तो फैक्टर बाहर कॉमन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या ले लें यहाँ पर, क्या? और ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें ऑप्शन देख के ही आइडिया हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो a माइनस बी मिल रहा है, यानी a माइनस बी इसका फैक्टर बना होगा, और सब में लगभग दिख रहा है a माइनस बी, a माइनस। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट में, जो ये डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर हम x की जगह पे a रख देते हैं, और x की जगह a रखने के बाद क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या पुट कर दिया, इफ़ a इक्वल टू बी। जैसे ही आप a इक्वल टू बी रखेंगे तो देखो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ b रख दो, तो क्या आ जाएगा? इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, वैसे फिर बाकियों को फिर मैं सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर, b माइनस जेड का होल स्क्वायर। सेकेंड वाली रो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम है भाई। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए, तो इसका मतलब a इक्वल टू बी रखने से, यहाँ पर जब हमने a इक्वल टू बी अपने डिटर्मिनेंट में रखा तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसका मतलब a माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ एबव डिटर्मिनेंट। जो ऊपर डिटर्मिनेंट दिया है उसका a माइनस बी उसका एक फैक्टर है। तो अगर a माइनस बी है तो सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि b माइनस सी भी होगा और c माइनस ए भी होगा। चाहे तो आप चेक कर लो, देखो ना यहाँ पर अगर b इक्वल टू सी रखोगे तो ये R2 और R3 आइडेंटिकल दिखने लगेंगे, और c की जगह पे a रखोगे तो ये दोनों आइडेंटिकल दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो आइडेंटिकल हो गए, मतलब इससे वैल्यू इसके फैक्टर हो गई। अब क्या करेंगे? जैसे हमने a इक्वल टू बी रखा, सिमिलरली हम x इक्वल टू वाई भी रख के देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमको फैक्टर ऊपर देखने में दिखाई दे रहा है कि x माइनस वाई भी दिख रहा है, y माइनस जेड भी दिख रहा है, यहाँ भी x माइनस वाई। क्या x माइनस वाई इसका फैक्टर है क्या? तो इसी डिटर्मिनेंट में रख के देख लो। यहाँ पर x की जगह पे y रखोगे तो यहाँ x की जगह y रखोगे तो a माइनस वाई, बी माइनस वाई, सी माइनस वाई। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस वाई, बी माइनस वाई और c माइनस वाई, यानी अब c1 और c2 आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे ही हमने x इक्वल टू वाई रखा तो अब जो है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो सेम हो गए, a माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये भी C2 भी वही आएगा।
तो यहाँ पर भी हमने ध्यान से देखा कि C1 और C2 जो है वो आइडेंटिकल हो गए, और अगर C1 और C2 आइडेंटिकल हो गए तो इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर 0 हो गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स is also a factor of above equation या above determinant। ठीक है, ये सब लिख लिख के कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो सीधे सीधे हमको देख के एक ही लाइन में समझ में आ जाता है कि इस डिटर्मिनेंट के इक्वल में क्या क्या फैक्टर बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये डिटर्मिनेंट बनती है हमारी a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स हाफ, कैसे आई 2 कैसे आएगा हमारे पास यहाँ पर बताओ, और 4 क्यों नहीं आएगा, 2 क्यों आया। तो ये इसके फैक्टर थे, तो हमने सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे आगे, अभी हमारे पास कांस्टेंट के नहीं आया, बाकी सारे फैक्टर आ गए। तो हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेंगे ए बी सी की भी और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी, जिससे ये जीरो ना हो पाए और सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। तो रख देते हैं कोई ऐसी वैल्यू। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वन और वन नहीं पुट कर सकते, ए बी सी वन वन वन, क्योंकि ये इनके फैक्टर हो रहे हैं। तो हमने पुट कर दिया ए की जगह पे -1, बी की जगह पे 0, सी की जगह पे 1, एक्स की वैल्यू भी ऐसे 1, -1 और 0, कुछ भी पुट कर दो, बस फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि 0 ना बन रहा हो। और जब हम LHS और RHS दोनों में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बनेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो -1 यानी 4, b माइनस एक्स 1 और c माइनस एक्स का 0, और ऐसे यहाँ पे 0 1 और यहाँ 4, और यहाँ a माइनस जेड 1, b माइनस जेड 0 और c माइनस जेड 1, और यहाँ k टाइम्स a माइनस बी -1, b माइनस सी -1, c माइनस a 2, x माइनस वाई 2, y माइनस जेड -1 और z माइनस एक्स -1। और जब इधर से ये सारी वैल्यूज इसको भी सॉल्व करोगे और इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 0 और +1 इंटू 4 माइनस 0, और यहाँ कितना आ जाएगा k के साथ मल्टीप्लाई में 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और माइनस 4 माइनस है तो प्लस हो गया, तो 4 और 4 8 इक्वल टू 4 के, तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब इस k की वैल्यू हम इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया। क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो फैक्टर थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से ही निकालें, सही निकालें बस, और कुछ नहीं, बस फैक्टर्स थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फैक्टर थ्योरम का ही यूज़ करके कांस्टेंट जो है वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, या तो हम LHS या RHS प्रूफ करना हो तो बात अलग है, लेकिन कभी अगर प्रूफ करने के लिए आ गया तो फिर कई बार हमको, वैसे पेपर में तो नहीं आएगा प्रूफ करने के लिए, कांस्टेंट के की वैल्यू ही पूछेगा,
तो के की वैल्यू जब भी कभी पूछता है तो हम वैल्यू रख देंगे और इक्वेट करा देंगे। ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। कोई प्रॉब्लम? अब बात क्लियर हो गई इसमें कि नहीं, अभी भी डाउट है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट की। उसमें एक दो क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा उसमें जो है प्रॉब्लम आती है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने में, दो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने में। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना है। टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और थर्ड में है अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और तीसरे में है टू अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो टू को तो अभी हमने सीखा था कि टू को वन प्लस वन करके लिख लेंगे, थ्री को वन प्लस वन करके लिख लेंगे। दो दो फैक्टर तो बन ही रहे। अब बाकी और सोचना तुम्हारा काम है, सोचो और बताओ मुझे। और कोशिश ये करना कि अल्फा बीटा है तो फैक्टर तुम्हें देखने कौन से किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बदलना है।
हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस 2 को 1 + 1 कर लेते हैं। तो 1 + 1 और ये हो गया। बाकी को तो एज इट इज़ रखना पड़ेगा, फिर एक बार पूरा लिखना पड़ेगा। और ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा। और ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा। अल्फ़ा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। अब देखो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। यहाँ पे हमें चाहिए 2 चाहिए और अल्फ़ा, ऐसे दो डिटर्मिनेंट में हमको ब्रेक करना पड़ेगा। देखते हैं हम। पहली बात तो 1 + 1 चाहिए। एक तो यहाँ पे 1 + 1 चाहिए। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई हो कि यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 + 1 × 1 देखो मिल गया ये। तीसरे में क्या होगा अभी उसकी बात नहीं करते, पहले हम जो बन रहा है वो बना लेते हैं। फिर इन तीनों का जो है, इन तीनों का फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का करेंगे तो ये पहली रो कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ गामा प्लस डेल्टा है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कर दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। और दूसरे में हमको गामा प्लस डेल्टा चाहिए, तो गामा प्लस डेल्टा का भी तो जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगा गामा प्लस डेल्टा। तो ये देखो ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। फिर तीसरे वाले को देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, गामा इंटू डेल्टा चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 1 हो जाएगा और गामा इंटू डेल्टा के साथ भी 1 हो जाएगा। तो इन पहले तीनों का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट वाले में कर दिया, तो बन गया हमारा ये पूरा का पूरा। अब इन्हीं तीनों का जब मैं सेकंड में करूँगा, इन्हीं तीनों का जब मैं सेकंड में करूँगा तो सेकंड वाला बनना चाहिए। तो सेकंड में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा चाहिए। तो कैसे करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई जब अल्फ़ा प्लस बीटा में करेंगे तब आएगा। और क्या क्या चाहिए हमको? अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा प्लस डेल्टा चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैंने सेकंड में करूँगा यहाँ पर तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी आ सकता है। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। हमें तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या चाहिए? सेकंड वाले में 2 टाइम्स चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, वो भी 2 टाइम्स। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा कर लेते हैं और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले फर्स्ट वाले से करो, बैलेंस हो रहा है। सेकेंड वाले से करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई गामा प्लस डेल्टा के साथ और गामा प्लस डेल्टा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, देखो बैलेंस हो गया। अगर मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर रखता तो क्या बन जाता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है, जो कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर नहीं बनेगा। तीसरे वाले में जब देखते हैं तो तीसरे में हमको क्या चाहिए? अल्फ़ा बीटा के साथ गामा प्लस डेल्टा चाहिए और गामा डेल्टा के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, अल्फ़ा बीटा के साथ गामा डेल्टा चाहिए और गामा डेल्टा के साथ अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो सेकंड में कर लिया तो ये बन गया। अब थर्ड में भी देख लेते हैं, तो थर्ड को भी देख लो। तो गामा डेल्टा और यहाँ अल्फ़ा बीटा कर दो मल्टीप्लाई, देख लो। सेकंड के साथ हो गया, अब थर्ड के साथ भी देख लो। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई जब हम तीसरे वाले के साथ करेंगे तो थर्ड वाला बन जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमने सब मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अभी यह जो डिटर्मिनेंट होती है वो तो 3/3 की बनती है। ये तो 2/3 की बन रही है, बल्कि ये 3/2 बोलेंगे इसको ना, कि कितनी रो है? 3 रो है और 2 कॉलम। बिल्कुल, तो ये हम, हाँ ये हम पहले ही काम कर चुके हैं कि भाई जो हमें नहीं चाहिए उसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं? ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो आया, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। और जैसे ही यहाँ ज़ीरो आ गया फिर तो क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन में काम ही ख़त्म हो गया फिर तो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर तो।
क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। कोई प्रॉब्लम अभी भी? तो ये प्रैक्टिस से हमको समझ में आएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन करें और कैसे हमको देख के आइडिया लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन, चलो एक और दे देता हूँ मैं, इसको जल्दी से बता दो। ए स्क्वायर, ये हमने वैसे इस टाइप का भी किया है। बी सी सी ए और ए बी आ गया, यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए आ गया, और यहाँ पर बी सी सी ए और ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, और यहाँ पर भी बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी आ जाएगा। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, दूसरा आ जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, और तीसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है, इसको जो है वो दो डिटर्मिनेंट में हमको ब्रेक करके रखना है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया था, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और दूसरा क्वेश्चन था व्हेन इज द डिटर्मिनेंट ज़ीरो, कब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी ये बताना था। और पहली बात तो ये नॉन नेगेटिव है, मतलब ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कब इसकी वैल्यू जो है वो, मतलब नॉन नेगेटिव है मतलब परफेक्ट स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का यही तो मतलब होता है। तो हमें इसको दो डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा जिससे ये पॉजिटिव मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दो ऐसी डिटर्मिनेंट बन जाए जो सेम बन जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं कि हम कह देंगे कि भाई हाँ ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगी और वो भी सेम में, तभी होल स्क्वायर बनेगा। तो देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर ए बी सी ले लूँ और यहाँ पर भी ए बी सी ले लूँ, तो रो बाई रो मल्टीप्लाई करो तो देखो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बनेगा कि नहीं। दूसरे में क्या करें, हमें बी सी सी ए और ए बी चाहिए, तो बी के साथ बी सी सी ए और ए बी, तो ए बी सी ले लिया, तो बी सी ए ले लिया। ये भी एक डिटर्मिनेंट है जो हमने स्पेशली याद करने के लिए बोला हुआ था, आपको याद होगा, सर्कुलेंट करके नाम भी बताया था और इसको फैक्टराइज करके इससे कुछ रिजल्ट भी बनाए थे। तो देखो इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इसका करोगे तो आ जाएगा ए बी बी सी और सी ए, ये बन गया सेकेंड वाला। फिर जरा थर्ड में मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ऑर्डर में ही चलना है, ए बी सी बन गया, बी सी ए बन गया, तो अब क्या बनेगा, सी ए बी। इनका ही मल्टीप्लाई करके देख लो, और जो इनमें तीनों में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट बना है तो सेकेंड और थर्ड भी एज इट इज ही बन जाएगा, यहाँ भी बी सी ए और यहाँ पर भी सी ए बी। जरा देखो मल्टीप्लाई करके सारा बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, क्योंकि हमें देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए था, मिल गया पहले वाले को। जब बी सी ए का बी सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला मिल जाएगा, और जब तीसरे का तीसरे से होगा तो तीसरा वाला मिल जाएगा होल स्क्वायर में, बाकी भी सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर ये दोनों सेम है, सेम डिटर्मिनेंट है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी का होल स्क्वायर बन गया। और होल स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट, बस इतना ही करना था इसमें, और कुछ है नहीं था। फिर इसने कहा है कि कब ये ज़ीरो हो सकता है, तो ये डिटर्मिनेंट कब ज़ीरो हो सकता है, जब हम देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो अगर हम फर्स्ट में सेकंड और थर्ड कॉलम या रो दोनों को ऐड कर दें तो सब में से क्या कॉमन आ जाएगा बाहर। अगर मैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूँ, या फिर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूँ, R1 प्लस
R2 प्लस R3 क्या फैक्टर बन जाएगा कॉमन? A प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं बाहर कॉमन? ए प्लस बी प्लस सी का होल ए प्लस बी प्लस सी है और लेकिन स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 1 1 हो गया और यहाँ बी सी सी ए और ए बी आ गया। और ये हमें पूछ रहा था कि ये कब ज़ीरो हो सकता है। तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो क्या इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है कि नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि कब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, व्हेन इट डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ये सर्कुलेंट प्रॉपर्टी करके ये बताई गई थी, इसको भी याद करने के लिए बोला गया था। इसका भी रिजल्ट 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब आता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन थे सारे के सारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं इनको एक बार अपने से फिर सॉल्व करें और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बताएं। ओके।